सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब, अर्ज, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा भारत के बढ़ते कदम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुब्रतो राय सहारा, सहारा इंडिया परिवार। सहारा इंडिया परिवार की कहानी। सहारा इंडिया परिवार कहते हैं कि रेलवे में नौकरी देने वालों के बाद सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला था सुब्रतो राय सहारा। ये आम आदमी से सुब्रतो राय सहारा इतने बड़े आदमी कैसे बने और इन्होंने क्या क्या किया और कितने करोड़ की आज के टाइम में देनदारी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 62,600 करोड़ की देनदारी है और ये 62,600 करोड़ रुपए इन्होंने कैसे लोगों से इकट्ठे किए, क्या किया, ये सब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सुब्रतो राय सहारा, सहारा परिवार के चेयरमैन, गरीबों के मसीहा, समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, 12 लाख परिवारों का सहारा, पैसे से पैसा बनाने में महारत हासिल, 20,000 करोड़ रुपए की देनदारी काफ़ी टाइम पहले थी। अनोखा किरदार, अनोखा अंदाज, सभी फिल्मी सितारे, देश विदेश के सितारे जिसकी महफिल की रौनक बनते थे। पैसा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। पैसे का प्रदर्शन इतना था, क्या नेता और क्या अभिनेता। सबको सहारा परिवार के पैसे की चकाचौंध ने सबकी आंखें चौंधिया दी। दोस्तों, ये सब कुछ कैसे हुआ? सहारा परिवार एक साधारण, सुब्रतो राय सहारा एक साधारण फैमिली से थे। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ इस तरह का चलता रहता था। उन्होंने कुछ स्कीम्स बनाई, कई एजेंट्स बनाए। उन स्कीम्स में ये था कि कुछ टाइम में हम पैसा डबल करेंगे, और वो जो एक का डबल वाला सिस्टम है, आपने सुना होगा। फिल्म आई थी, अभी मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें एक का डबल करने वाला जो सिस्टम था, हालांकि उसमें कम टाइम था, इसमें ज़्यादा टाइम था। बैंक के मुकाबले में काफ़ी कम टाइम में सुब्रतो राय सहारा की कंपनी पैसे को डबल करती थी, डबल करके देती थी। इसके लिए इन्होंने कई जगह एजेंट्स बनाए धीरे धीरे, और उन एजेंट्स को बहुत बढ़िया कमीशन देने लगे। धीरे धीरे ये हुआ कि आम लोगों तक भी ये बात पहुंची कि भाई ये जितना पैसा जमा करवाओ उसका एक मतलब डबल करके मिल रहा है और काफ़ी कम टाइम में मिल रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ कि कई जगह एजेंट डेली का पैसा भी जमा करते थे लोगों से, जैसे आम दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, उन तक ने इस पे सुब्रतो राय सहारा पे भरोसा किया, इधर पैसा दिया। 10 रुपये रोज के हिसाब से भी स्कीम शुरू हुई थी, 100 रुपये रोज के हिसाब से भी स्कीम शुरू हुई थी। धीरे धीरे, ये आज का नहीं है दोस्तों, ये 40 साल से चल रहा था देश में। 40 साल हो चुके हैं इस पूरे कांड को, जो इन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू करा। अभी मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि काफ़ी बड़े लोग हैं और ये आम पब्लिक के विचार हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें मेरी कोई निजी राय नहीं है। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि किसी कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंसो, क्योंकि आज के टाइम में आप समझ ही रहे होंगे, ज़्यादा आपको डिटेल क्या समझाऊं। तो दोस्तों, इन्होंने धीरे धीरे करके इनके एजेंट्स का जाल फैल गया पूरे इलाके में। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, बहुत बड़ा इलाका इनके एजेंट्स के जाल में आ गया, जहाँ से इन्होंने आम आदमी से पैसे इकट्ठे करने शुरू करे। धीरे धीरे वो स्कीम बढ़ने लगी, और स्कीम बढ़ते बढ़ते एक का डबल वाली स्कीम भी आ गई कि जितना पैसा देंगे उसका डबल मिलेगा। एजेंट्स का क्योंकि अच्छा कमीशन मिल रहा था, एजेंट्स पैसे इकट्ठा करके इन्हें देते रहे, और धीरे धीरे करके ये इतना बड़ा घोटाला बन गया, क्योंकि ये पैसा शुरू में देते रहे और बाद में धीरे धीरे इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। लोगों को टालने लगे इनके एजेंट्स, इनकी जो कंपनियां थी जगह जगह पे, वो लोगों को टाल मटोल करने लगी। टाल मटोल करते करते हुआ ये कि काफ़ी परेशानियां लोगों को होने लगी। फिर शिकायतें दर्ज करी गई, सेबी ने इंक्वायरी करी, पुलिस ने इंक्वायरी करी, कोर्ट ने इंक्वायरी करवाई, और इन्होंने ये इस पैसे का कहाँ यूज़ किया। इन्होंने कई कंपनियां खोली, फाइनेंस की कंपनियां खोली, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की कंपनियां खोली, कई फिल्म्स प्रोड्यूस करी, पावर सेक्टर की कंपनियां खोली, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली, स्पोर्ट्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया,
पावर्स में इन्वेस्ट किया, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया, हॉस्पिटल्स बनाए, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां खोली, एजुकेशन सेक्टर में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, काफ़ी जगह इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम की जो मेन क्रिकेट टीम है हमारी, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, उसके ये स्पॉन्सर रहे, इंडियन नेशनल हॉकी टीम के स्पॉन्सर रहे और बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम के भी स्पॉन्सर रहे। ये कई जगह इन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया। होटल इंडस्ट्रीज में भी आए। तो इतना सब कुछ होने के बाद न्यूयॉर्क में 4400 करोड़ के 2 होटल खरीदे हैं। इतना सारा पैसा इन्होंने जगह जगह इन्वेस्ट कर दिया लोगों से लेकर, और कुछ इन्हें ब्याज भी देते रहे। शुरू में स्कीम सही रही, हो सकता है शुरू में इनकी कमाई भी बढ़िया हुई हो, और ये इतना ज़्यादा इतने बड़े स्केल पे ये सारा चल रहा था कि किसी की कुछ समझ में ही नहीं आया आज तक। हाई कोर्ट में कई बार केस चले, सुप्रीम कोर्ट में कई बार केस चले। 2012 के कोर्ट के फैसले में इन्होंने अवहेलना कर दी। उसके बाद फिर केस चला। 31 अगस्त 2012 में ये बताया गया कि 10% ब्याज समेत जितनी भी बकाया रकम है इन्वेस्टर्स की वो उन्हें वापस की जाए। फिर 5 दिसंबर 2012 में ये हुआ कि 2 किस्तों में जो सारा पैसा बन रहा है वो दिया जाए। हाई कोर्ट का कहना यह है कि 62,000 करोड़ रुपए, सेबी का कहना है कि 62,000 करोड़ रुपए का ये टोटल स्कैम है, और जिसमें लोगों से पैसा लिया गया और लोगों को वापस नहीं किया गया है। ये सारा पैसा जल्दी से जल्दी जमा करवाएं। अभी सुब्रतो राय सहारा के स्पोक्स पर्सन जो हैं, उनका कहना यह है कि भाई 22,000 करोड़ रुपए वो जमा करवा चुके हैं और बाकी का इंतजाम कर रहे हैं। 40 वर्ष से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश कामगार तबका, जो बेचारा गरीब तबका है, डेली उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके डेली उन्होंने जमा करवाए, आगे दिए। और इनके एजेंट्स की एक तो एजेंट्स ने ही, मध्य प्रदेश का कोई एजेंट है, उसने वो लगभग 40 करोड़ का केस दर्ज किया हुआ है कि 40 करोड़ रुपए वो अपनी तरफ से जमा करवा चुका है और वो सारा वो पैसा वापस नहीं मिल रहा। तो इस तरह से इनके ऊपर काफ़ी केसेस चल रहे हैं, बहुत केसेस चल रहे हैं। और इतना चमकता हुआ सितारा जो मैंने अब बताया था, स्वयंभू देशभक्त कि मुझसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, पैसे के नशे में चकनाचूर, पैसा जिसके सर पे चढ़कर बोलता था, जिसके पैसे के आगे दुनिया फीकी थी, नेता अभिनेता कोई भी हो, एक इशारे पर उसके महफिल की रौनक बनने को तैयार रहते थे। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जब आर्थिक संकट में गुजर रहे थे तो उस टाइम भी सुब्रतो राय सहारा ने उनकी काफ़ी मदद की, उन्हें सहारा दिया। लोग ये मानते थे कि वो हिंदुस्तान के लगभग 10% से ऊपर जनसंख्या की सहारा हैं। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अलग अलग लोगों ने कर दिया था। एक समय ऐसा आया था कि लगभग 10% हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे सहारा कर, वो सहारा समूह में जिनके पैसे जमा करवाए, उनमें से बहुत लोगों के पैसे वापस भी मिले। 12 लाख परिवारों का ये कहा जाता है कि इतने लोग, 12 लाख परिवार तो रजिस्टर्ड हैं कि हाँ इतने लोगों का पैसे की देनदारी है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई मर खप गया होगा, बीमारी में मर गया होगा या परेशान हो गया होगा, जिसने केस दर्ज कराने बंद कर दिए। गरीब आदमी कहाँ कोर्ट कचहरी के रोज़ चक्कर लगाएगा, कहाँ जाएगा, क्यों पुलिस वाले उसे तंग करेंगे, पुलिस के पास जाएगा। मतलब ये लगा लो कि कितना चक्कर लगाएगा कोई आम आदमी, या अपना रोज़ का रोज़गार या धंधा करेगा, अपना परिवार पालेगा। लोगों ने अपने झोलियाँ खाली कर दी, बैंक से ज़्यादा सहारा परिवार पे भरोसा करा कि हाँ यहाँ से हमारी कमाई होगी। किसी ने बेटी की शादी करनी थी, किसी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा जमा करवाया, किसी ने परिवार में पैसा जमा करवाया, कोई इनके एजेंट बने। कहने के लिए ये कहते हैं कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जो इन्होंने रोज़गार दिया सहारा ने दिया। ये सुब्रतो राय सहारा जब ये सितारा फलक से टूटा तो लोगों की आंखों से उतर गया। उस टाइम पता लगा धीरे धीरे कि ये क्या गोरख धंधा चल रहा था, आम जनता से कितना बड़ा पैसा लिया गया। इन्होंने भी स्कीम्स ली, बॉन्ड्स लिए, बॉन्ड्स बनाए, बॉन्ड्स के ऊपर पैसा वो लोगों से लिया, लेकिन लास्ट में उन बॉन्ड्स की पे कोई ध्यान नहीं दिया गया और सारी चीज़ें वहीं से ख़त्म कर दी गई। तो दोस्तों, ये है सहारा परिवार की कहानी, जो अभी तक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन सब के चक्करों में पड़ा हुआ है। 2016 का बेल पे, 2016 से बेल पे है, 2021 आ गया है। आज के टाइम में तो कुछ सुनने में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या स्कीम चल रही है और इन्होंने पैसा चुकाना है कि नहीं चुकाना है।
बस इनके वकील वगैरह वहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा बार बार देते हैं, हम इतना पैसा दे चुके हैं, इतना पैसा देंगे। यहाँ तक कि अब कुछ वो सुप्रीम कोर्ट भी इनसे स्कीम मांग रहा है कि बताइए आप पैसा लोगों का कैसे कैसे चुकाएंगे, और ये स्कीम बता देते हैं। स्कीम बताने में तो अगले बंदे पहले से ही एक्सपर्ट है, स्कीम बना बना के तो इन्होंने इतने रुपए कमाए हैं। पूरी स्कीम बता दी कि किस किस हिसाब से हम कहाँ से प्रॉपर्टी बेचेंगे, कहाँ से कितना पैसा लेंगे, कैसा उगाएंगे, और ये जिन लोगों का पैसा हमारी तरफ रह रहा है, जो देनदारियाँ हैं, वो ऐसे ऐसे करके हमने चुकानी है, सारी डिटेल्स वगैरह बताएंगे। लेकिन दोस्तों ये डिटेल्स ही रह गई हैं। आज के टाइम में देखो दोबारा से ये शुरू हो गया सारा खेल, और 2021 आ चुका है। 40 साल पुराना केस है। 40 साल तो इसको 2016 में हो चुके हैं, 2016 में ये चीज़ सुनने को आई थी, तो 5 ये और हो गए। 45 साल पुराना केस, 45 साल से ये सारी, ये गोरख धंधा कह सकते हैं या स्कीम कह सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, ये सब कुछ चल रहा था। 45 साल से पैसा इकट्ठा किया गया, उसके बदले में कितनी सारी इंडस्ट्रीज इन्होंने शुरू करी, एयरलाइंस तक शुरू करी, स्पोर्ट्स, पावर, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, फिल्में, कहाँ कहाँ पैसा लगाया, और वहाँ से क्या पैसा नहीं कमाया हुआ इनकी, मतलब और उस टाइम का पैसा 45 साल में तो जो इन्होंने इंडस्ट्रीज वगैरह में जहाँ पैसा लगाया होगा, जो भी करा होगा, जो ज़मीनें खरीदी होंगी वो, और एक सहारा सिटी भी है, काफ़ी बड़ी सहारा सिटी है, तो जो ज़मीनें खरीदी होंगी उसके भी भाव कई गुना बढ़ चुके होंगे। मेरे हिसाब से तो शायद अब से 45 साल पहले से और अब तक लगभग 150 गुना तो वो रकम हो चुकी होगी जहाँ इन्होंने पैसा लगाया था, या जो भी प्रॉपर्टी अब से 45 साल पहले खरीदी गई वो 150 से 200 गुना बढ़ गई होगी। लेकिन क्या है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये सारा मामला अभी भी फंसा हुआ लगता है। आम आदमी का सुप्रीम कोर्ट पे कितना विश्वास है, वो विश्वास क्या टूट जाएगा, या किस तरह से ये अमीर आदमियों के चंगुल में सारी चीज़ें फंसी रहेंगी, ये सारी चीज़ें मेरी तो समझ से बाहर है। और इतनी बड़ी स्कीम, मतलब जिसके आगे सब नतमस्तक हो, वो तो मैं नहीं समझ पा रहा कि अब कुछ हो सकता है या क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आजकल कुछ सुनने में भी सहारा परिवार के बारे में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है कोर्ट में। लेटेस्ट न्यूज़ यही थी कि 2016 से ये बेल पे हैं। तो दोस्तों ये थी सुब्रतो सहारा की कहानी, जिन्होंने आम फैमिली से ऊपर उठकर इतना बड़ा साम्राज्य कायम किया, और दोबारा लोगों की नज़रों में काफ़ी नीचे भी आए। एक समय ऐसा था कि लोगों की नज़रों में वो 12 लाख परिवारों को सहारा देने वाले थे, और 3 या 4 राज्यों में उनकी इस पर इन्वेस्टमेंट स्कीम चली, जहाँ के लोगों ने दिल खोल कर इन्वेस्ट किया, इन पे इतना भरोसा किया। तो दोस्तों अब मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ, और ये चीज़ और बता दूँ कि इसमें जो बताए गए सारी चीज़ें हैं वो तथ्यों के आधार पर है। कुछ चीज़ें सुनी सुनाई भी डली हुई हैं, मेरा इससे पर्सनल कोई लेना देना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पे ही 4 कोर्ट केस चलने लगे। तो दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, और जिसने ये हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइबर नहीं करा, कृपया इसे सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए तरह तरह की चीज़ें लेकर आते रहते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, और जो ज्ञान की बातें हैं, जो आपको क्राइम से बचने की बातें हैं, किस तरह से आप बचें, किस तरह से धोखाधड़ी के शिकार ना हो, आपका अपना पैसा है, ये सारी चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि लोग अपनी मेहनत की कमाई को बचा कर रखें। तो दोस्तों आज के लिए विदा लेता हूँ, नमस्कार। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।